जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए आप भी अपना विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, कल हमने और आपने निफ्टी एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना था ये बात किया था। आज उस ट्रेड के बारे में समझते हैं और कल क्या करना है। कल बैंक निफ्टी को और निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये भी एनालाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की चार्ट है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। दोस्तों, कल हमने और आपने इसी ट्रेंड लाइन के बारे में बात किया था और मैंने आपको बताया था कि जब तक निफ्टी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर जाती है तब तक हमें बाय नहीं करना है, और निफ्टी यदि इस लाइन को तोड़ती है तो हमें और आपको सेल करना है। और टारगेट हमारा ये लाइन था, इसके सामने जो लाइन आ रही थी वो हमारा टारगेट था, और फिर नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको ये दिया था। आज के ट्रेड में समझना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट क्या करती है, आराम से ओपन होती है और आराम से इसके बीच में ही 30 मिनट गुजारती है, 30 मिनट गुजारती है और एक लाइन तोड़ती है। देखिए ध्यान से, जैसे ही ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो है तोड़ती है नीचे की तरफ, है ना, ये ग्रीन कैंडल की जो आपने विक देखा, ये नीचे आती है और मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, हेज ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ ये आपको समझना है। उसके बाद क्या होती है, ट्रेड ले लेता हूँ, ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है, फिर कैंडल नीचे आती है, अच्छा लगता है, फिर ये कैंडल, जबरदस्त का कैंडल ये ऊपर आती है। ध्यान से और फायदा देखिए, यदि आप नेकेड ट्रेड किए होते, यदि आपने नेकेड ट्रेड किया होता तो आप याद रखिए भाई साहब, आप यहाँ टिक ही नहीं सकते थे। इस स्टॉप लॉस आपका हिट होना ही होना था, ठीक ना। अब कोई तीसरा खाम बन जाए ये अलग बात है। देखिए मैं ये बता दूं, जनरल कोई भी जो ट्रेडर है इसमें वो टिक नहीं सकता है ना। ये जो कैंडल जब नीचे आती है अब फिर से वापस आती है, तो यदि आप नेकेड ट्रेड के होते हैं तो यहीं पे कम से कम आपका 900, वन लॉट पे 900 से लेकर 1000 तक का लॉस दिखता। क्योंकि मैंने हेज ट्रेड लिया था इसलिए मेरा जो ट्रेड यहाँ लॉस दिख रहा था, तो जैसे मैंने इसी ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लिया था, ये नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, मुझे लॉस दिख रहा था, लेकिन वो केवल 270 रुपीज की थी। तो ऑब्वियस है मेरे पास इस ट्रेड से निकलने का कोई रीजन नहीं था, है ना। मैं ट्रेड को कहाँ निकलता यदि ये वो इस लाइन को तोड़ती ना। मैं हिम्मत कहाँ हारता, मैं हिम्मत इस लाइन के बाद ही हारता। यदि आप निकट जाते ना भाई साहब, तो ये थोड़ा सा अंदर जाता ना, उसी में आपके हालत खराब हो जाते और आप स्ट्रेट से बाहर निकल जाते। तो पहले क्या होता, आप स्ट्रेट से बाहर निकलते और फिर मार्केट अपने टारगेट की ओर जाता। तो इससे क्या मिला, इससे मुझे मिल रहा है कि नहीं, मैं मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ और मैं अपने ट्रेड में हिम्मत तभी हारूंगा, मैं ये तब मानूंगा कि मेरा फैसला गलत हुआ है जब वो इस लाइन को तोड़ देती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि हेज ट्रेड जाए, मार्केट ऐसा ही है। मार्केट ऐसा नहीं कह सकता तो नीचे चला ही नहीं, मार्केट आएगा नीचे फिर ऊपर जाए फिर नीचे आएगा, ऐसे करता है। इसलिए आपको हेज ट्रेड करना है यदि आपको ट्रेडर बनना है तो, ये समझना है। तो आपका साइकोलॉजी भी आपका साथ देता है यदि आपने हेज ट्रेड किया है तो, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी हेज ट्रेड ही करें यदि आपको ट्रेडर बनना है। चलिए, अब कल निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे विचार से ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। आपने देखा है ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन के आसपास मार्केट जो है सपोर्ट ले रही है, और आज भी देखिए मार्केट ने इसी लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, सिंपल। मार्केट जो है इसी लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। तो क्या करना है, कल के लिए समझिए क्या कर सकते हैं। कल के लिए हम और आप ये कर सकते हैं कि जब मार्केट इसके बीच में ओपन हो, ध्यान समझिए, मार्केट जो है ना ये इसके नीचे ही ओपन होनी चाहिए, मार्केट जो है इसके नीचे ओपन होनी चाहिए, जहां भी ओपन होने दीजिए। और मार्केट एटलीस्ट 30 मिनट, है ना, या 1 आवर का वेट कर सकते हो, वेट कीजिए, कैंडल को यहाँ पे बनने दीजिए, 1 आवर बनता तो बहुत अच्छा है।
नहीं तो एटलीस्ट 30 मिनट बनने दीजिए, उससे पहले जाता है तो जाने दीजिए, कोई सुनी नहीं, ट्रेड करेंगे हमारा, है ना। मार्केट को इसके नीचे रुकने दीजिए, और जब आधा घंटे बाद जब ये तोड़ती है ना, तो अब आप बाइक ले जा सकते हैं। और टारगेट जो है ये लाइन है, याद है, टारगेट जो है यही लाइन है, इस लाइन को नहीं छोड़ना है। ये लाइन ही क्या है, टारगेट है ना। ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन ही क्या है, टारगेट रहेगी, है ना। यदि इसे पार करती है, फिर ये लाइन, ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन टारगेट है, यहाँ पे मार्केट आएगी ही आएगी। यदि एक बार मार्केट नीचे हाफ आवर कंसोलिडेट करता है तो, है ना, फिर आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे। ये जो आज का लो है ना, आज का जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस रहे, सिंपल। ये है दोस्तों निफ्टी बैंक का चार्ट, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, सिंपल, कल भी हमने यही बात किया था कि यदि इस लाइन को तोड़ती है, मैंने बोला था कि इस लाइन में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि आपको चांस मिलेगा नहीं। तो इसलिए सुरक्षित ये है कि जब तक इस लाइन को ब्रेक न कर दे, तब तक आप बाय के लिए न जाए, है ना। और उसके बाद मार्केट जो है नीचे जाती है ना। यहाँ पे आप सेल ले सकते थे, मैंने बोला था ये सेल साइड है, यहाँ पे आप सेल लिया जा सकता है, लेकिन मैंने बोला था यही टारगेट भी रहेगा, क्योंकि यदि आपने कल देखा होगा, है ना, ये भी बहुत अच्छा लाइन है सपोर्ट का, बहुत ही अच्छा लाइन है सपोर्ट। और मार्केट ने फिर इसके अंदर ही क्लोजिंग दे दी है। ये आप कैंडल देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाना चाहती है, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ दिक्कत ये है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है HDFC बैंक। और मैं कल से आपको भाई बता रहा हूं कि जब तक ये बैंक मजबूत नहीं हो जाता है, ये बैंक जो है अप ट्रेंड की तरफ नहीं चला जाता है, तब तक बैंक निफ्टी को कोई ऊपर नहीं ले आ सकता है। आपने देखा होगा कि आज SBI जो है 4% ऊपर थी, फिर भी बैंक निफ्टी नीचे थी। रीजन बस HDFC। HDFC बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। तो जब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा ऊपर, ऊपर की तरफ, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकता। तो आप बैंक निफ्टी के साथ HDFC बैंक का चार्ट जरूर देखें। यदि वो टूट रही नीचे की तरफ, तो आप फिर पुट के लिए ही जाए, आप जो है पुट के लिए जाए, और आपका टारगेट जो है ये रहे, टारगेट जो है ये लाइन रहेगी। यदि कल मार्केट इसके बीच में ही ओपन होती है, और यहाँ भी आधे घंटे सस्टेन कर लेती है, 30 मिनट जो है सस्टेन कर लेती है, फिर से तोड़ती है, तब ये लो अब टूटना चाहिए। आज का जो लो है वो क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। तब आपका टारगेट ये लाइन रहेगी, है ना। लेकिन ध्यान आपको देना है कि यदि HDFC बैंक, है ना, कल के अपने 50 मिनट या 30 मिनट के लो को नीचे की ओर ब्रेक नहीं करती है, तभी आप ऊपर की तरफ जाए, है ना। यदि नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो आप नीचे की तरफ ही ट्रेड बनाए, ये ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। बैंक निफ्टी जो है इसके बीच में यदि ओपन होती है और ऊपर तोड़ती है ना, यदि आधे घंटे होल्ड कर ले ये, है ना, 30 मिनट होल्ड कर ले, ऊपर तोड़े, तो फिर हमारा टारगेट ये है। फिर हमारा टारगेट क्या है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि हेज ट्रेड क्यों करना चाहिए। आप याद रखें, जो भी मैं बोलता हूं बाय करना या सेल करना, उस दोनों ही ट्रेड में हेज ट्रेड करना है। बाय करना है, उसके ऊपर का कॉल बेच देना है, पुट लेना है, उसके नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेच देना है, सिंपल। और ट्रेड में बने रहना। याद रखें, आप कब गलत होंगे, जब आपको लगे कि नहीं अब जो है चार्ट आपके अगेंस्ट हो गया है। तो ये वेट आप तब कर सकते हैं जब आप हेज ट्रेड में हो। नेटेड ट्रेड में आपको इतनी हिम्मत आने वाली ही नहीं है, चाहे आप कुछ करें। फिर मैं मिलता हूं दोस्तों इस और वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।